काशी में, भटका डगर डगर में, वो दिल हो गया दीवाना, कान्हा तेरे नगर में, वो दिल हो गया दीवाना, मोहन तेरे नगर में। पागल बनाऊं तेरा, पागल बनाऊं तेरा, मेरे दास सावरे। जीवन की भीख दे दो, जीवन की भीख दे दो, नैना है बाबरे। सहारा तेरे सिवा नहीं है, मेरा दूसरा सहारा। आजा रे मीत आमिल, सबको है तुमने तारा, हो आजा रे मीत आमिल, सबको है तुमने तारा। कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा की मुझ पे, एक और सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे। जीवन की चाटी कम करा लो ने। आया भैया भैया कुर्सी डालने बगल में। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला।
यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, हे प्रभु मैं माँ की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय वृंदे, भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता सत्ता त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम आराध्यम समर्पयामि धूपम दीपम दर्शयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम।
हंसा स्वादित चित कमल चनकरंदया भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्यानं सदा परिभग्नभीष्टदोहम् तीर्थार्थस्पदं शिववृच्युतं शरण्यम् भृत्यार्थे प्रतिपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवरीदिमाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वेन्द्र नेत्रा कृष्णा त्वं परम किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्द्यार् मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौरांगरसामय नित्यं रसाचार्य रसोत्तमम्। श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरु प्रणामयम्। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथायमिना मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिविरानन्दस् ज्ञानाजननशलाकया चक्षुरुन्मीलितामेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रा सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनम् गुरोर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं देवं परं पदम्। नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को श्वास श्वास और पात पात पे श्री राधे राधे होय। राधा तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या की तीन लोग 14 भुवन जो तेरे आधीन। राधा मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। श्री रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से नाथाय गुणाते पतये नमः। आज हम सभी श्रोतागण सप्तम दिवस की कथा में विराजमान हैं। आज कथा का सप्तम दिवस अंतिम दिन है श्रोताओं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
आकारण करुण वरुण वरलालय भक्त वंचल कल्पतरु तड़त पड़त पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण की वाम अंग प्रतिशोभा श्री राधा रानी के गोद में हम सभी विराजमान होकर आज सप्तम दिवस की कथा में विराजमान हैं और माँ राधा रानी की बहुत ही कृपा है कि वो अपनी गोद में हम सभी लोगों को स्थान दिए हुए हैं और इस अमृतमय कथा का हम सभी लोग रस वादन करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। श्रोताओं, रोज की तरह हम सभी लोग मन वाणी को पवित्र करते हुए हरि संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं 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 मेरा तरह तुम बुलाते नहीं भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं गोपियों की तरह तुम खिलाते नहीं गोपियों की तरह तुम खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा तरह तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। तो क्या करें, पीरा तो चढ़ा है। कहाँ जा रहे हैं? तुलसी बाबा की पंक्ति के साथ सिया राम मैं सबे जग जानी, सिया राम मैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तुलसी रति मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तुलसी रति मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु तुलसी रति कौन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होए तात तुम पाहे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाही। आप सभी के हृदय स्वरूप मंदिर में विराजमान माता जानकी और प्रभु राम प्रबल छवि को बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान समस्त देवताओं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान भू ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए और यहाँ पर विराजमान समस्त भागवत प्रेमियों को प्रणाम करते हुए आज हम सभी लोग बांके बिहारी की आसीन अनुकृपा और राधा रानी के छत्र छाया में यह सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्रोताओं, ओम कामस्तु वासुदेवा वंशो दग्धः प्रज्ञारोद्मनियोमना द्योपाते भूषितमिं प्रत्यपाघता। श्रोताओं, हम सभी ने कल भगवान के अनेकों लीलाओं के साथ साथ भगवान के विवाह में प्रवेश हुए थे। भगवान के विवाह में प्रवेश किया था हम सभी लोगों ने, जहाँ पर आज भगवान को वर रूप में पाने के लिए आज रुक्मिणी जी परेशान हैं, क्योंकि उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। इसलिए वो इतनी व्याकुल हैं कि अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान कृष्ण को से ही करेंगे, क्योंकि हमने उन्हें अपने अंतर मन में अपना सब कुछ मान चुके हैं। कहती हैं कि हे प्रभु, माता रानी से प्रार्थना करती हैं आज रुक्मिणी कि मैया, अगर मैं जीवित रहूं तो मेरा विवाह भगवान कृष्ण से ही हो, अन्यथा मैं जीवित रहना नहीं चाहूंगी। तो श्रोताओ, रुक्मिणी मैया कात्यायनी माता से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो श्री दुर्गा प्रचोदया, ऐसी प्रार्थना करती है मंत्र से। और श्रोताओं, वहाँ से पंडित जी जो खत लेकर जाते हैं तो वहाँ से भगवान आते हैं और रुक्मिणी को साथ लेके अपने उनका हरण कर लेते हैं। जितने भी द्वारपाल सुरक्षा के लिए लगे थे रुक्मिणी की, श्रोताओं, सबके ऊपर, सबकी आंखों पर आज भगवान की माया ने पर्दा डाल दिया है। सभी लोग एकटुक होकर देख रहे हैं और सभी जितने भी सैनिकगण हैं भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। देखो कितने सुंदर हैं, देखो मुरली खोसे हो गए हैं, बगल में अपनी बाजू हुई बंद बांधे हो गए हैं, मोर पंख लगाए हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारी रुक्मिणी मैया भी कितनी सुंदर लग रही हैं। सभी जो सैनिक खड़े थे ना, भगवान की माया का ऐसा पर्दा पड़ा, खड़े थे उनकी रक्षा के लिए कि जे कहीं भाग ना जाए। आज हमारे कान्हा आते हैं श्रोताओं, और उन लोगों के ऊपर माया का पर्दा डालकर आज वही लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कान्हा तुम्हारे लिए ही यह हमारे रुक्मिणी मैया हैं, तुमसे अच्छा और कोई वर नहीं मिल सकता। कान्हा जाओ जाओ, वही सैनिक कह रहे हैं। जैसे ही भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बिठाया श्रोताओं और वहाँ से गए, तो जैसे ही शिशुपाल का आगमन हुआ, शिशुपाल भी बारात लेके आ रहा था, तो शिशुपाल को आज भगवान मिले। रुक्मिणी साथ में थी,
आज शिशुपाल का अपमान हो जाता है श्रोताओं। तो शिशुपाल रुक्मी से कहता है, जो रुक्मणी मैया का भाई था, कि तुमने हमारा अपमान किया, तुम पहले ही बता देते तो हम बारात लेके कैसे आते। तो आज रुक्मी भी क्रोधित हो गया श्रोताओं, और आज शिशुपाल के साथ उस बारात में महाराज जरासंध भी आए थे, जो कंस के ससुर थे जरासंध, वो भी उस शिशुपाल के साथ में बारात में आए थे। तो आज शिशुपाल का और रुक्मी का वार्तालाप होता है। शिशुपाल कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही वो मेरे बुआ का लड़का है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आज शिशुपाल भी भगवान के लिए अपशब्द बोलते हैं, और शिशुपाल को वरदान था कि वो जिस दिन 100 गलती करेगा उस दिन भगवान उसका गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। तो वो रोज भगवान के लिए 99 गाली देता था, 100 पे अटक जाता था। इतना बैरी मानता था भगवान कृष्ण को शिशुपाल। तो आज शिशुपाल से विवाह होना था, तो शिशुपाल और रुक्मणी के भैया आज जाते हैं और भगवान का पीछा करते हैं। और वहाँ पर श्रोताओं जैसे ही द्वारका में पता चला बलराम जी को कि कान्हा इतनी रात को रथ में बैठकर कहाँ गए, तो सैनिक कहते हैं कि बलराम भैया हमें मालूम नहीं है, लेकिन कोई पंडित आया था, हाथ में चिट्ठी लिए था, पंडित की चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा हो, चिट्ठी पढ़ते ही सुनते ही भगवान ने रथ उठाया। रात्रि का समय था और भगवान निकल गए। तो जैसे ही पता चला तो भगवान बलराम कहते हैं कहीं कान्हा कोई गलत कार्य न कर दे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न कर ले, क्योंकि दाऊ भैया बड़े भैया हैं, उन्हें चिंता थी। तो जैसे ही आज कान्हा निकले, कान्हा के पीछे पीछे दाऊ भैया भी चले गए। तो श्रोताओं क्या हुआ कि वहां पर देखा जैसे ही, तो आज सामने रुक्मी भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगा। शिशुपाल तो था ही दुष्ट, तो भगवान सुनते रहे। भगवान पीछे बैठे थे और रुक्मणी मैया को रथ की जो तांगे की रस्सी थी वह सौंप दी थी। जैसे ही अपशब्द बोले, रुक्मी ने अपशब्द बोलना प्रारंभ किया, तो भगवान ने अपनी चमकती हुई तलवार को लकारा और छलांग मार के रुक्मी की, जिसमें शिशुपाल और रुक्मी था, उस रथ पे छलांग मार के श्रोताओं पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंच जाते हैं तो आज भगवान मानने के लिए नहीं, भगवान ने सोचा कि इसका अपमान कर देंगे, ये भक्त तो है लेकिन आवेश में है। तो भगवान का उनका मुंडन करने लगे उसी तलवार से। तो आज रुक्मणी ने प्रार्थना की कि देव प्रभु आप अपने विवाह हो चुका है हमारा, अब अपने साले के साथ ऐसा बर्ताव तो न कीजिए। उसी समय दाऊ भैया भी आ जाते हैं। जरासंध समझाता है कि वह बहुत पराक्रमी है, भगवान कृष्ण कोई साधारण नहीं है। और आज शिशुपाल कहता है कि मैं देख लूँगा कौन है वो, वही तो है रणछोड़, उसको देख लूँगा, चोर ग्वाला है वो क्या जानेगा लड़के। तो आज जरासंध कहते हैं कि यह कोई आम ग्वाला नहीं है, आम ग्वालवाल नहीं है। मैं उनसे 17 बार उनने हमें युद्ध में पराजित किया है, और भक्तों के लिए वो रण छोड़ के भागे थे, भगोड़े नहीं है वो। आज जरासंध समझाता है। तो शिशुपाल कहता है क्यों जरासंध, तुम मुझे डराना चाहते हो, तुम जानते नहीं हो मैं भी शिशुपाल हूँ, मैं भी कोई कम पराक्रमी थोड़ी हूँ। तो जैसे ही भगवान ने शिशुपाल के ऊपर, शिशुपाल के पूरे जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सबको
प्रतिघात करके उन्हें सबको ध्वस्त किया। शिशुपाल अपने राज्य को वापस लौटे और रुक्मिणी मैया के भाई का जैसे ही मुंडन करना चाहा तो वहाँ बलराम जी आ जाते हैं। बोले कान्हा, साले के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है क्या? साले को तो गले लगाया जाता है और तुम मुंडन कर रहे हो। तो आज रुक्मिणी मैया का विवाह हुआ भगवान कृष्ण के साथ। इसके बाद श्री राधे, जब प्रभु का विवाह होता है तो कुंदनपुर की सखियां गारी गाती हैं और कहती हैं, मुकुट धर साबुरे रे लाला दो बापन के जाए, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए। मथुरा बसे रे लाला दूजो गोकुल गाँव, एक बाप मथुरा बसे रे लाला दूजो गोकुल गाँव, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए, मुकुट धर भाई अर्जुन की बान, हेलो बहन सुभद्रा आपकी रे लाला भाई अर्जुन की बाम, मुकुट धर जय हो, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए, मुकुट धर साबरे रे लाला दो बापन के जाए। वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम, गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम, तुम काले काले भरे रे लाला जाको भेद बताओ, मुकुट
धर, जय हो मुकुट राधे मुकुट धर सावरे रे लाला, शोभा बन के जाए मुकुट धर सावरे रे लाला, शोभा बन के जाए मुकुट धर सावरे रे लाला, शोभा बन के और सखियां गाने लगी, अरे ओ सरे नो नो बनो लाला मेरी सोने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मेरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मेरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मेरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो। और सखियां गाने लगी, चाहे मच्छरन के घर में बैठ दो मेरो हंसना स्वभाव, चाहे मच्छरन के घर में बैठ दो मेरो हंसना स्वभाव, सारो भिन भिन करे सारी रात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सोने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो। और सखियां कहने लगी, जाए भैंसन के घर में बैठ दो मेरो हंसना स्वभाव, जाए भैंसन के घर में बैठ दो मेरो हंसना स्वभाव, सारो होए करे सारी रात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो लाला मोरी सुने जइयो बात, ओ सरे नो नो बनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
आज गोकुल नगरिया निहाल सखिया मेरे कान्हा बड़का कमाल सखिया मेरे कान्हा बड़का कमाल। आज गोकुल नगरिया निहाल सखिया मेरे कान्हा बड़का कमाल सखिया मेरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया। आज गोकुल नगरिया निहाल सखिया हो आज गोकुल नगरिया निहाल सखिया हो मेरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया मेरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया। मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा कारी कारी कजरारी झूलनी नयनवा कारी कारी कजरारे झूलनी नयनवा कारी कारी कजरारे झूलनी नयनवा कारी कारी कजरारे झूलनी नयनवा। लाल चंदन में सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन में सोहे इनके भाल सखिया मेरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया मेरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया। आज गोकुल नगरिया निहाल सखिया आज गोकुल नगरी निहाल सखिया मेरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया मेरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गो सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखियों में देख ली ही सुंदरी हसान है अखियों में देख ली ही सुंदरी निशान है जुग जोड़ी जुग जुग जोड़ी जीव दे मिसाल सखिया कन कान्हा जी बड़का कमाल सखिया मोरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया। आज गोकुल नगरी निहाल सखिया कान्हा जी बड़का कमाल सखिया मोरे कान्हा जी बड़का कमाल सखिया।
गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नारी सब बिहाल सखियाँ, बाल वृद्ध नारी सब बिहाल सखियाँ, मोरे कान्हा जी बढ़कर कमाल सखिया, मोरे कान्हा जी बढ़कर कमाल सखिया। आज गोकुली नगरी निहाल सखिया, मोरे कान्हा जी बढ़कर कमाल सखिया, मोरे कान्हा जी बढ़कर कमाल सखिया। जिनका लाग जोगी मुनि बड़ा तप कैलन, जिनका जुग जोड़ी मुनि बड़ा तप कैलन, से है हमर मिथिला में पाहुन बनकर आइलन, से है हमर मिथिला में पाहुन बनकर आइलन। आज लोढ़ा से सिकायल इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकायल इनकर गाल सखिया, कान्हा कमाल सखिया, मेरे कान्हा जी पर कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मेरे कान्हा जी पर कमाल सखिया, मेरे कान्हा जी पर कमाल सखिया, मेरे कान्हा जी पर कमाल। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। तो श्रोताओं, आज सखियों ने बड़ी मंगल गीत गाकर रुक्मणी जी का विवाह सभी लोगों ने विधि विधान संपर्क किया। इसके बाद श्रोताओं आगे चलकर भगवान कृष्ण के एक लड़का हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। श्रोताओं, रुक्मणी जी के एक बालक हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। तो आज प्रद्युम्न जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ श्रोताओं, तो आज क्या हुआ कि एक दैत्य है, एक राक्षस है, वो प्रद्युम्न का पिछले जन्म से बैरी है। तो जैसे ही प्रद्युम्न हुए और उन्हें वो उठा के ले गए और एक वहीं नदी थी, नदी में फेंक दिया। जैसे ही रुक्मणी जी को पता चला तो कृष्ण भगवान तो सब जानने वाले थे, जानते थे, वो ध्यान में थे, कुछ नहीं कहा कि कोई ले गया। जैसे ही प्रद्युम्न को आज श्रोताओं नदी में फेंका तो आज प्रद्युम्न जी को वहाँ पर एक मछली थी नदी में, उस मछली ने प्रद्युम्न जी को अपने मुंह में धारण कर लिया। उस मछली ने श्रोताओं प्रद्युम्न जी को अपने मुंह में धारण कर लिया और वह मछली नीसमक नाम के राजा के पास गई। प्रद्युम्न जी के पहले जन्म की कथा को श्रवण करते हैं श्रोताओं। आइए, प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में भगवान शंकर जी के क्रोध के कारण भस्म हो गए थे। आज प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में कामदेव हुआ करते थे, यह नृत्य वगैरह किया करते थे।
इनकी पत्नी का नाम था रीति। इनकी पत्नी का नाम था देवियों रीति। दोनों लोग देवताओं को प्रसन्न करते थे, नृत्य वगैरह करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, असुरों का बोलाबाल हो गया। तो आज सभी लोग भोले बाबा की आवश्यकता पड़ गई। तो भोले बाबा को जगाते हैं, लेकिन किसी के जगने से भोले बाबा तपस्या से नहीं उठते, तपस्या से नहीं उठते। तो आज कहते हैं कि कामदेव और रीति को बुलाओ, वह भगवान के भजनों से, भगवान के गान से भोले बाबा की समाधि को खोल दें। तो भोले बाबा की समाधि को खोल दें। तो आज कामदेव और रीति आते हैं। दोनों लोग नृत्य करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन जैसे ही आज पुष्पों का बाण कामदेव छोड़ते हैं तो शंकर जी की तीसरी आंख में लग जाता है, जिससे भोले बाबा का रुद्र रूप प्रकट हो जाता है। जैसे ही आंख खोलते हैं तो आज कामदेव भस्म हो जाते हैं। कामदेव श्रोताओं जैसे भस्म हुए तो आज रीति थी जो पत्नी थी उनकी, तो वह आज विलाप करने लगे, भोले बाबा से कहने लगे कि प्रभु आपने ये क्या किया। हम लोग तो देवताओं के हित के लिए आपको जगाना चाहते थे, आपने तो हमारे पति देव को ही भस्म कर दिया, अब हम क्या करें। आज विलाप करने लगी। तो श्रोताओं भगवान भोले ने कहा कि रीति तुम चिंता न करो। कामदेव भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, उनके पुत्र बनकर तुम्हें पुनः वापस भरेंगे, तुम जब तक प्रतीक्षा करो। तो महाराज वही कामदेव आज देवियों भगवान कृष्ण के बेटे बनकर आए रुक्मणी मैया के गर्भ में, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न महाराज उस राक्षस जो उड़ा के ले गया था, वह राक्षस ने प्रद्युम्न जी को जिस नदी में फेंक दिया। इसके बाद प्रद्युम्न जी को एक मछली ने अपने मुंह में रखा। वह मछली आखिरकार में सम्रासुर नाम के राजा के पास पहुंची। तो राजा के यहाँ जो रसोई बनाता था, उसने जैसे ही रसोई घर में मछली पहुंची तो मछली को जैसे काटा तो उसमें से बालक निकला। तो वह बालक प्रद्युम्न जी थे। तो उस जो रसोई बनाता था उसके कोई संतान नहीं थी। उसने राजा को भी नहीं बताया कि हमें मछली में से बालक मिला, कुछ नहीं बताया, और छुपके से उस बालक को अपने घर ले गया। उस बालक को देवी जैसे ही ले गया, उसका लालन पालन करने लगा। अब उसका नामकरण करने के लिए राजा के पास आए। तो राजा ने उसका नामकरण किया। इसके बाद वह लालन पालन करने लगा। लालन पालन करने के बाद क्या हुआ कि अब रीति थी जो उनकी पत्नी थी कामदेव की, वो तो बहुत व्याकुल थी कि कब कामदेव बड़े हो, जो प्रद्युम्न थे कब बड़े हो और कब इन्हें हम पुनः पा सकें। तो पत्नी को रहा नहीं गया रीति को। तो आज वह
उसी रसोइये में काम करने के लिए रूप धारण करके रसोइये के और वहीं काम करने लगी। चलो इसी बहाने उनको देखते तो रहेंगे कोई। तो इसके बाद देवियों आज छोटे से थे लेकिन दीदी आई, उन्होंने पूरा लालन पालन किया। जैसे आज कामदेव यानी प्रदुम बड़े हो गए, युवन अवस्था पाई देवियों जैसे ही, तो आज जिसने लालन पालन किया था उस पत्नी ने अब उन्हें वो एक प्रेमी के रूप में देखने लगी। तो आज प्रदुम कहते हैं कि देवी तुमने तो हमारा लालन पालन किया, लेकिन जो आप हमसे चाह रही हैं वो एक प्रेमी जैसी हमें आपसे समझ में आ रही है कि ऐसा प्रेम महसूस होता है जैसा एक प्रेमी की प्रेमिका के प्रति होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो आज दीदी ने पूरा वृतांत सुनाया कि हम और आप पुनः जन्म में पति पत्नी हुआ करते थे। आप कामदेव थे और हम दीदी थे। भगवान शंकर के श्राप के कारण आपको भस्म कर दिया गया था, जिसके कारण आप द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए, द्वारकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न हुए। जो आपका पुराना बैरी था समरासुर, तो आज उसको प्रद्युम्न जी ने संहार किया और इसके बाद दिति को लेके पुनः द्वारका में आए और दिति से विवाह किया। ऐसे ही प्रथम पुत्र की कथा को श्रवण किया श्रोताओं। इसके बाद कहते हैं भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो कहते हैं कि पहले विवाह की हम सभी श्रोताओं ने कथा को श्रवण किया। दूसरा विवाह कहते हैं कि भगवान का सत्यभामा से हुआ। सत्यभामा से हुआ। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित की पुत्री थी देवियों। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा सत्राजित के पास एक ऐसी मणि थी जो 8 भार सोना देती थी। कितना? 8 भार सोना देती थी। तो यदुवंशियों ने कहा कि अगर यह मणि हमारे द्वारका में आ जाए तो हमारी द्वारका के लोग भी संपन्न हो जाएंगे। ऐसी चर्चा की, लेकिन सत्राजित देना नहीं चाहता था। उसने मना कर दिया। भगवान ने तो कोई चर्चा नहीं की कि दो या ना दो, आपकी वस्तु है। तो देवियों आज क्या हुआ कि एक दिन सत्राजित का बेटा उस मणि को कंठ में धारण करके शिकार खेलने जाता है। शिकार खेलने जाता है जैसे ही, तो वहां पर शिकार खेलते समय एक सिंह शेर राजपुत्र पे हमला कर देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दो चार दिन बीतने के बाद जब राजकुमार सत्राजित के पुत्र घर नहीं पहुंचे, छानबीन की गई लेकिन कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो आज क्या हुआ श्रोताओं? आज क्या हुआ कि आज सभी लोग ढूंढने गए लेकिन कोई नहीं, पता नहीं चला। तो राजा सत्राजित अपनी महारानी से कहते हैं कि हमें तो लग रहा यह सब उस कृष्ण का किया हुआ है, क्योंकि उसने मणि मांगी थी, मैंने मणि नहीं दी, जिससे उसने मेरे पुत्र का वध करके वो मणि ले ली हो।
देवी तुम किसी से कहना नहीं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बेटे का हरण अपहरण करने वाला अगर कोई है तो हमें लग रहा कृष्ण हो, क्योंकि अगर हमने उनको मणि दे दी होती तो आज कम से कम पुत्र तो होता। तो कहते हैं श्रोताओं, अब तो औरतों के कान में बात गई, महारानी के कान में बात चली गई। अब बात छुपना थोड़ी थी, वो बात छुपना नहीं थी। अब रानी ने एक एक करके सब जगह फैल गई कि मेरे बेटे को उस यदुवंशी के राजकुमार कृष्ण ने मार डाला और मणि के लिए मेरे बेटे को उसने मार डाला। सब जगह ऐसी धीरे धीरे खबर फैल गई। ऐसे ही भगवान के पास यह सूचना पहुंची तो भगवान कहते हैं कि मैंने किया तो कुछ नहीं है और मैं कलंकित हो रहा हूँ। गांव में चर्चा होने लगी, औरतें कहने लगीं, पहले तो माखन चुराता था, अब हीरे जवाहरात की चोरी करने लगा। पहले बालक था तो माखन चुराता था, अब जैसे ही बड़ा हुआ तो हीरे जवाहरात की चोरी करने लगा। वही मुझे लग रहा है कि पक्का चोर है। ऐसी चर्चा होने लगी। भगवान के कान में जैसे ही श्रोताओं यह बात पहुंची तो आज भगवान कहते हैं कि कुछ हो, इस कलंक को मिटाना है। क्योंकि श्रोताओं पूछते हैं कि काजल से भी काला है तो वो है कलंक, जो कभी छूटता नहीं है, जिसके ऊपर एक बार लगा तो वो रहे या ना रहे वो कलंक जरूर रहता है। पूछते हैं कि काजल से काला क्या है, तो बताते हैं कलंक। तो आज भगवान कहते हैं कि इस कलंक को हमें छुटाना है। तो आज भगवान अपने साथियों के, अपने सैनिकों के साथ द्वारका से सत्यजित राजकुमार को ढूंढने जाते हैं। जैसे ही जंगल जाते हैं, कहाँ ढूंढे तो कुछ नहीं, तो आगे चल के देखा कि शेर के खुर के निशान, खुर होते शेर के पैरों के पंजों के निशान मिले। उसे देखते देखते गए तो आगे शेर मरा हुआ पड़ा था, और आगे देखते गए तो किसी जानवर के पैर के निशान समझ में आ रहे थे। उन्हीं पैरों के निशान को समझते समझते आज भगवान कृष्ण अपने सैनिकों के साथ जाते हैं। जैसे जंगल के मध्य में बीच में प्रवेश करते हैं श्रोताओं, तो वहां पर एक गुफा सी सामने प्रतीत होती है कि गुफा बनी हो, जिसमें जो चट्टान से ढकी हुई है, चट्टान से ढकी हुई है। तो आज कहते हैं जैसे ही वो तो पैरों के निशान से समझते गए कि यहाँ से कोई गया। शेर की तो लाश मिली, इसके आगे कोई नहीं मिली, तो आगे आगे चलते गए। जैसे ही उस पैर के निशानों को देखा तो एक गुफा के पास पहुंचे जो चट्टान से ढकी हुई है। चट्टान से ढकी हुई श्रोताओं, तो आज कहते हैं सैनिकों से कि सैनिकों तुम बाहर रहो, मैं देखता हूं अंदर। तो जैसे ही चट्टान को हटाते हैं तो अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान को देखकर एक वहां पर भालुनी थी जिनका नाम था जामवंती थी, पर डर गई भगवान को देखकर। और जो भालुक थे, पिता थे जामवंती जी, वो तपस्या में लीन थे, आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। जैसे ही बेटी की आवाज सुनी तो उनकी आंखें खुली, कौन है? जैसे भगवान को देखा तो भगवान के ऊपर वो धड़ाम, पूछा पाछा नहीं, धड़ाम से ऊपर गिरे, भगवान को एक मुक्दर दिया। तो भगवान कहते जी कैसे हैं, पहले पूछा पाछा है नहीं, आके आक्रमण ही कर दिया।
फिर पूछते हैं कौन हो, तो दोनों लोगों के, भगवान कृष्ण के और जामवंत जी के आज हाथापाई होने लगी। दोनों लोगों की महाराज हाथापाई होने लगी। आज भगवान कहते हैं कि मैं अपनी मणि लेके जाऊंगा, जी मणि मेरी है, लेकिन जामवंत जी कहते हैं कि ये मणि किसी की भी हो, मैंने अपनी बेटी को दे दी तो बेटी से वापस नहीं लूंगा, इसके लिए मुझे चाहे युद्ध करना पड़े। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं अपना कलंक मिटाने के लिए इस मणि को लेके जाऊंगा। तो आज 7 दिन तक जामवंती जी का और भगवान कृष्ण का युद्ध चला, कोई नहीं हारा। और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, 8वें दिन भगवान ने जामवंत जी को धम जैसे नीचे पटका और उनके ऊपर चढ़ गए। तो आज भगवान कि इस लीला को देखकर जामवंत जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं, यह हमारे प्रभु राम है। कहते हैं प्रभु आप हमें एक बार उसी छवि में दर्शन दीजिए। तो आज जामवंत जी को भगवान कृष्ण ने राम अवतार के दर्शन दिए। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना, तू है जादूगर सरताज, तिहारे चरणों में बलिहारी, तू है जादूगर सरताज, तिहारे चरणों में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना, तू है जादूगर सरताज, तिहारे चरणों में बलिहारी, जादूगर सरताज, तिहारे चरणों में बलिहारी। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई हो प्यारे, चांद तेरी परछाई हो प्यारे। तू खुशियों भरा खजाना, तू खुशियों भरा खजाना, दिल हो जाए तेरा दीवाना, तुझे देखे जो हरिवार, तिहारे चरणों पे बलिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल, तिहारे चरणों में बलिहारी।
नवदिया वैद क्या जाने, नवदिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। तुम्हें और न देखे कोई, मैं ही देखूं कन्हैया और न देखे कोई। एक पल पल में सोच रही थी दर्शन किस विध होई, एक पल पल में सोच रही थी दर्शन किस विध होई। नैनों में तुमको बसा के कर लूंगी मैं बंदी आके, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। नैनों में तुमको बसा के कर लूंगी मैं बंदी आके, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। तेरा ही मुख देख के श्याम रात को मैं सो जाऊं, तेरा ही मुख देख के कान्हा रात को मैं सो जाऊं। आँख खुली तो देखन लागी किस विध दर्शन पाऊं, आँख खुली तो देखन लागी किस विध दर्शन पाऊं। मन में तुमको बसा के कर लूंगी मैं बंदी आके, पूजा करूंगी तेरी, पूजा करूंगी तेरी, तेरा सुंदर श्याम सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू सोना, तुझे देखे बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। तो आज जामवंत जी का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध 7 दिनों तक चला। इसके बाद भगवान ने जामवंत जी को परास्त कर उन्हें राम अवतार का रूप दिखाकर दर्शन दिए, क्योंकि राम अवतार में बोल आए थे कि आप हमारी प्रतीक्षा करना। राम अवतार में हनुमान जी महाराज को प्रतीक्षा करने के लिए बोल आए थे, जामवंत जी को प्रतीक्षा करने के लिए बोल आए थे। हनुमान जी महाराज तो चारों युगों में हैं, ऐसा कोई युग भी नहीं है जिसमें हनुमान जी महाराज ना हो।
अश्वत्थामा भी है, हनुमान जी महाराज हैं, गुरु द्रोणाचार्य की कथा सुनी थी अपन ने महाभारत की, उनका पुत्र अश्वत्थामा है, वो भी इस कलयुग में हैं अभी, हनुमान जी महाराज भी हैं। तो आज श्रोताओ, जामवंत जी को भगवान ने परास्त किया और भगवान ने दर्शन दिए। इसके बाद भगवान जाने लगे, बोले जामवंत जी हमें मणि दीजिए और हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है चोरी का, अगर हम मणि लेकर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे ऊपर हमेशा कलंक लगेगा कि मणि के लिए भगवान ने, धन के लिए भगवान ने किसी की हत्या कर दी। और भगवान को किस धन की आवश्यकता है, जब पत्नी ही उनकी लक्ष्मी हो तो उन्हें किस धन की आवश्यकता होगी श्रोताओ। तो आज क्या हुआ कि आज जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आप ही बताइए, अगर पुत्री को कोई चीज़ दे दी हो, पुत्री की चीज़ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जो पुत्री को दान दे दिया हो वो अपन वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो भगवान बोले नहीं ले सकते। तो प्रभु आप ही बताइए अब क्या करें। कहते हैं अगर आप ही चाहो तो आप ही उपाय ढूंढ सकते हैं महाराज। तो आज जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा करें कि हमारी एक ही बेटी है जामवंती, उससे विवाह कर लीजिए। तो भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। तो आज भगवान ने जामवंती जी की बेटी जामवंती से विवाह किया और जामवंती को लेकर जैसे ही जाते हैं, कहाँ भालू की बेटी कैसी लगेगी? भालू ही जैसी लगेगी। लेकिन उन्हें तैयार करके मुँह ढाक के ले गए। बोले जब तक मैं मुँह खोलने के लिए ना बोलूं तब तक मुँह बस नहीं खोलना। तो जैसे ही लेके गए तो वहाँ पर आज द्वार पे रुक्मणी जी स्वागत करने आई कि भगवान ने दूसरा विवाह किया है। तो आज रुक्मणी जी थाल लेकर जैसे ही आई श्रोताओ, तो आज कहती हैं कि आज भगवान ने पहले कह दिया कि बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। बहुत सुंदर हैं और किसी को मुंह नहीं दिखाएंगी। तो आज रुक्मणी जी ने कहा कि इतना थोड़ा मुंह देख लें, क्योंकि अगर कोई किसी से ज़्यादा सुंदर हो तो उसे देखना, उसे निहारना नहीं छोड़ते। तो आज रुक्मणी जी मुँह देखने के लिए कहती हैं और भगवान ने पहले कह दिया था कि कोई मुँह देखने के लिए कहे तो मुँह नहीं दिखाना, मुँह ढाके रहना। काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया कि मुँह देख लें, लेकिन मुँह नहीं देखने दिया। तो आज रुक्मणी जी ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तुझे ज़्यादा ही अपनी खूबसूरती पर, सुंदरता पर अपना ज़्यादा ही अभिमान है। जा तू मेरी जैसी हो जा, जा तू मेरी जैसी हो जा। तो आज श्राप दे दिया रुक्मणी ने। तो थी तो वो जामवंती भालू की, लेकिन रुक्मणी की जैसी सुंदर बन गई। फिर जाके उनने मुँह देखा। तो कहते हैं फिर दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह अब सत्राजित को मणि देनी थी कि भैया जी है तुम्हारी मणि, हमारे ऊपर जो कलंक लगा था हमने मणि को नहीं चुराया था, अब मणि अपनी वापस लो। तो लोग हैं अभी तो कहते थे कि कान्हा चोर है, कान्हा चोर है, अब कहने लगे देखो तो बेचारे उन्हें क्या करना, अयोध्या के राजा हैं, सब कुछ हीरा जवाहरात सब उनके पास हैं, मथुरा जैसा राज्य है। देखो तो इस सत्राजित ने कितना दुष्ट है कि भगवान के ऊपर आरोप लगाने चला। आज भगवान के ऊपर आज वही लोग भगवान की पक्षपात करने लगे। श्रोताओं, जो आज भगवान की बुराई कर रहे थे आज भगवान का पक्ष करने लगे। मणि को लौटाया, आज गांव में चर्चा होने लगी। अभी भगवान की बदनामी हो रही थी, अब सत्राजित की बुराई होने लगी। तो सत्राजित कहते हैं कि प्रभु
मणि रहे या ना रहे, लेकिन मुझे अगर रहना है तो हमें शांति से रहना है। लेकिन लोग हम बाहर निकलेंगे तो क्या कहेंगे कि भगवान के ऊपर आरोप लगाने चला था। तो प्रभु आपका तो कलंक मिट गया, लेकिन आप हमें दोषी बना के जा रहे हैं, तो इसलिए आप ये मणि रख लीजिए। तो भगवान बोले मुझे मणि नहीं चाहिए, मुझे क्या करना मणि का। तो कहते हैं प्रभु कैसे होगा। तो कहते हैं कि मेरी बेटी है सत्यभामा, सत्यभामा बेटी है, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए, तो मैं आपको ये मणि सत्यभामा के साथ भेंट कर दूंगा, तो समझा जाएगा कि बेटी को दान में दी है। तो भक्ति इच्छा के लिए आज श्रोताओं 17 देश से कहा कि हम आपकी मणि को स्वीकार नहीं करते, आपकी बेटी को स्वीकार करते हैं। तो तीसरा विवाह भगवान ने आज सत्यभामा के साथ किया। कहते हैं प्रभु जी मणि तो लेते जाइए, बोले मणि नहीं चाहिए, आप एक काम करना, जो 8 मणि आप अपने पास रखिए, जो 8 भार सोना देती है दिन में, बस सोना हमारी द्वारका पहुंचा दिया करिए, आपका भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। हम मणि नहीं ले जाएंगे और आप अपना धन नहीं रखेंगे, धन हमारे पास रख देना और मणि आप रखे रहना। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया। चौथा विवाह भगवान ने, चौथा विवाह भगवान ने वासुदेव जी थे, उनकी एक बहन थी, जिनका नाम था श्रुति, उनकी बेटी थी भद्रा, भद्रा के साथ भगवान ने चौथा विवाह किया। पांचवा विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ किया। पांचवा विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ किया। श्रोताओं एक दिन भगवान अर्जुन के साथ वन में विचरण कर रहे थे। श्रोताओं वहां पर देखा कि एक युवती बैठी हुई है जंगल में। भगवान ने कहा कि अर्जुन जाकर देखो कि कौन है, जाकर देखो कि कौन है। तो देखा अर्जुन ने महाराज, तो देखा वहाँ पर कि एक युवती तपस्या कर रही है। जैसे अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो देवी, तो उन्होंने बताया कि हम लक्ष्मणा हैं। भगवान के वर प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को मैं अपना मन ही मन में वर मान चुकी हूँ और उनसे विवाह करने की कामना है। तो अर्जुन भगवान के पास गए, प्रभु आपकी कामना के लिए यह तपस्या कर रही हैं। तो भगवान ने पांचवा विवाह लक्ष्मणा के साथ किया। और श्रोताओं एक कौशल नरेश थे जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। उनकी ये इच्छा थी कि वो स्वयंवर रचाए हुए थे, स्वयंवर की 7 बैल थे। कह रहे थे कि जो राजा जो शक्तिशाली होगा, जो 7 बैलों को एक नाथ में छेद दे, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े राजा परिक्रमी आए, लेकिन किसी से वो 7 बैल एक नाथ में नहीं नथ पाए। तो राजाओं ने सोचा कि ऐसा ना करें कि इन बैलों को ही गोविंदाय नमो नमः कर दें। तो आज श्रोताओं उस राजा की लाज रखने के लिए जिन्हें स्वयंवर रचाया था,
आज भगवान वहाँ पधारते हैं और भगवान 7 रूप धारण करते हैं अपने जैसे स्वयं, और उन 7 बैलों को एक नाथ में नाचते हैं और अगला विवाह सत्य देवी के साथ करते हैं। सातवां विवाह भगवान मित्रविंदा के साथ में करते हैं और 8वां विवाह भगवान कालिंदी के साथ में करते हैं। भगवान के ऐसे 8 विवाह हुए श्रोताओं। कथा आगे भी है और विस्तृत से सुनाएंगे तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा। तो आज भगवान के 8 विवाह हुए। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना प्यारे ओ सोहना, ओ मोहना प्यारे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना प्यारे ओ सोहना, ओ मोहना प्यारे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हरि बोल। बनो हम तारे बने, तुम चंदा बनो हम तारे बने, तुम चंदा बनो हम तारे बने, तुम चंदा तुम चंदा बनो हम तारे बने, अंबर में मिलेंगे ओ मोहना, अंबर में मिलेंगे ओ मोहना, रातों में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना प्यारे ओ सोहना, ओ मोहना प्यारे ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम दीपक बनो हम बाती बने, तुम दीपक बनो हम बाती बने, तुम दीपक हरे हाँ प्यारे दीपक बनो हम बाती बने, तुम दीपक बनो हम बाती बने, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तुम माली बनो हम फुलवा बने, तुम माली बनो हम फुलवा बने, तुम माली बनो हम फुलवा बने, तुम माली बनो हम फुलवा बने। बागों में मिलेंगे ओ मोहना, बागों में मिलेंगे ओ मोहना, बागों में मिलेंगे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बस आज बस जय बोलना है, कल के बाद जय बोलो या ना बोलो कौन देखने वाला है। तो आज तो बोलते ही जाओ, अच्छा लगेगा। आज बोल दोगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप 7 दिन तक बोलते रहे, और आज ही ना बोलो तो फिर ऐसा लगे कि चलो हमारा सुनावो गलत है, व्यर्थ है, और आपको सुनवो व्यर्थ है, आपके अंदर सुधार नहीं आओ तो। क्योंकि हम 7 दिना में थक गए बोलते बोलते कि बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा। आप बोलो तो साजो, ना बोलो तो और साजो। हमें क्या है, हम तो चाह रहे कि आप उन्हें सही रास्ता पकड़ जाओ। आपके अंदर जो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मत्सर है वो बाहर आ जावे, और कछु घंटा लोग भगवान की भक्ति में मन लग जावे। लेकिन आप कह रहे कि अगर पाप बाहर आ जाए है तो हम भक्त बन जाए भी, और भक्त बनबो नहीं चाहिए। भक्त बन जाए भी भगवान के काम करने पड़े है, और राक्षसन के काम में आनंद आ रहा हो, और भगवान के काम में आलस आने। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछ मोल रे, नहीं लगता कछ मोल रे, मत माटी में रोल रे, के मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर गर्भ जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठी बानी बोल रे, मीठी बानी बोल रे, मत माटी में रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतवार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं इतवार है। सोच समझ के चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। सोच समझ के चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। अब तो अखियां खोल रे, अब तो अखियां खोल रे, सबसे नाता जोड़ रे। अब तो अखियां खोल रे, सबसे नाता जोड़ रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, मत माटी में रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। भागवत महापुराण के जय हो। बहरवारा धाम के जय हो। संत समाज के जय हो। अब सब जने अपनी अपनी जय बोलियो, ठीक है? सब श्रोताओं की। तो आज क्या हुआ श्रोताओं कि भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज कि प्रभु, हमने सुना कि भगवान ने एक दिन में 16,100 विवाह कैसे किए। 8 विवाह का तो समझ में आ गया, 16,000 जो बताते हैं लोग कि 16,108 विवाह किए। 8 तो आपने सुन लिए, अब 16,000 कैसे हो गए? 16,100। 8 जब अब कितने रह गए? 16,100 रह गए। तो आज श्रोताओं भगवान कहते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। उस राजा की प्रतिज्ञा थी महाराज कि जब हम 20,000 स्त्रियों को जोड़ लेंगे तो एक मंडप में एक साथ 20,000 रानियों से शादी कर उनसे तो क्या करता कि जिससे भी युद्ध होता, जिस राज्य पे वो हमला करता, जिस राजा से युद्ध होता तो राजा को बंदी बना कर
या राजा का संहार करके वहां में जितनी उस राज्य में राजा के राज्य में जितनी भी स्त्रियां होती हैं सबको बंदी बना के बंदी गृह में डालता रहता। प्रतिज्ञा थी कि जब 20,000 हो जाएंगे तो एक मंडप में बैठकर एक साथ शादी करेंगे 20,000 लोगों से। तो आज सभी कहते हैं कि भगवान को जो भी पुकारे, चाहे वो भगवान का नाम तो ऐसा है, चाहे भगवान का नाम भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, लेकिन भगवान का नाम मंगलकारी है। भाव कुभाव चाहे जैसे भी जपो। जहर है श्रोताओ, धोखे से खाओगे तो काम करेगा और जानबूझ के खाओगे तो काम करेगा। वैसे ही भगवान का नाम है, धोखे से लोगे भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल ते सिदसहु। भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल ते सिदसहु।